और भारत के संविधान के खिलाफ कोई भी कानून इस देश में नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा व्यवस्था है संविधान के आर्टिकल 13 अधिकार में ये कहा गया है कि ज्यों ही किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता लोकसभा का हो तो या राज्यसभा का हो या विधानसभा का हो या एमएलसी का हो, ऑटोमेटिकली समाप्त होने का प्रावधान कर रहे हैं। वो आज खुश हो रहे हैं, लेकिन इसी तरह से खुश हुए थे राहुल गांधी भी जब उस बिल फाड़ा था। हाँ, उसी 8(4) को सुधार करने के लिए एक ऑर्डिनेंस ला रही थी कांग्रेस सरकार कि नहीं वो गलत है, लोअर कोर्ट सजा कर दे और उसके बाद जो है चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट तक जाए मामला और वहाँ से भी हो जाए सजा, तब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिल को यही राहुल गांधी फाड़े थे और आज उन्हें जो चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है वो बिल्कुल सीधे सीधे संविधान की हत्या है। और संविधान ही की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र की हत्या जब जिस देश में होने लगेगा तो एनार्की हो जाता है। कैसे क्रांति नहीं हुआ इस देश में, क्योंकि यहाँ अशिक्षित लोग हैं, जुर्म सहने का आदत है भारत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी को सजा होते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, क्या पूरा मामला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, सत्य श्री अकाल करते हैं। और ये भारत देश है जो भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान के खिलाफ कोई भी कानून इस देश में नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा व्यवस्था है संविधान के आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 स्पष्ट करता है कि देश में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो भारत के संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता हो। लेकिन इस सब को रहते हुए भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट बनाया गया यहाँ पर, जो चुनाव का प्रक्रिया वगैरह सब गाइड करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का सेक्शन 8(4) उसमें बना दिया गया है। अब 8(4) में ये कहा गया है कि ज्यों ही किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता लोकसभा का हो तो या राज्यसभा का हो या विधानसभा का हो या एमएलसी का हो, ऑटोमेटिकली समाप्त होने का प्रावधान कर दिया। तो ये सेक्शन ही असंवैधानिक है। अगर ऐसा कर दिया गया तो इसका मतलब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस देश का लोकतंत्र का अपर चीज हो गया। वो जिसको चाहेगा उसको सजा कर देगा तो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा। लेकिन भारत के संविधान का प्रियम्बल ही कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी एमपी को, एमएलए को या राज्यसभा को, एमएलसी को हटाने का या चुनने का अधिकार देश की जनता को है। बिल्कुल। लेकिन एक जज जब डिसाइड कर देगा तो ये माना न जाएगा कि जज तंत्र आ गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में लोकतंत्र है, प्रियम्बल कहता है, उद्देशिका कहता है, पहला पन्ना में लिखा हुआ है। लेकिन ये जज तंत्र की स्थापना हो जाएगी अगर इस तरह के मामले होंगे तो। इसीलिए अभी उनकी सदस्यता तो समाप्त हो गई, चूंकि वो कानून है। अभी उसको कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया वैलिडिटी का। अब कल परसों से ये बात आ रही है, बड़े बड़े अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन लोगों ने एक फाइल किया है, PIL फाइल किया है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि ये सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 जो है द पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, उसको अवैध घोषित किया जाए, असंवैधानिक घोषित किया जाए। वो असंवैधानिक एक्चुअली हैं। तो अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर लेती है और उस सजा को, जिसके तहत राहुल गांधी को 2 साल का सजा हुआ है, अगर सस्पेंड कर देती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन, अगर वो सस्पेंड हो जाता है सजा तो फिर उनकी सदस्यता बरकरार हो जाएगी और सारे चीज जैसे थे वैसे हो जाएंगे। इसी तरह का एक मामला नवजोत सिंह सिद्धू का भी था, पंजाब का, आप सब लोग जानते होंगे। उस समय भी उनको तो और ज़्यादा सजा हो गया था, 4 साल या 5 साल हो गया था। तो उसी आधार पर उनकी सदस्यता चली गई थी। लेकिन वो अपील फाइल किए, अपीलेट कोर्ट ने उनका जो है सजा को सस्पेंड कर दिया, कहा कि यह सजा
तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक अपील हमारे यहाँ जी फाइनल नहीं होता है। जी तो जब ही वो सस्पेंड हुआ तो वो सारा बरकरार हो गया, फिर चुनाव भी लड़े, सांसद भी बने, सब कुछ हुआ। जी तो ये कानून है और कानून में ये खामी है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का सेक्शन 8(4) बिल्कुल असंवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज हुआ है। जी जब छत चूता है तो छाया जाता है। जी जी अब लोगों को लग रहा है कि ये गलत है जी और तब सारे देश के कानूनविदों का ध्यान इस पर गया है कि ये असंवैधानिक बात कैसे हो रही है। जी जी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे तय कर देगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जबकि ये लोकतंत्र है। जबकि भारत का संविधान कहता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, जजतांत्रिक देश इसको नहीं बनाया जा तो सकता। फिर से क्या सस्पेंड होने के बाद राहुल गांधी जी का फिर सदस्यता वापस आ हाँ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, एज इफ जैसे वो थे वैसे ही रिस्टोर हो जाएगा उनका सदस्यता, जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, जी, और ये पहले यही कानून भी था। जी, 1993 के पहले यही कानून था जी, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हो जाता है फाइनल, जी, जी, तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता था। जी, ये बेसिक प्रिंसिपल भी है। जी, जी, नहीं तो मान लीजिए कि आज ये लोअर कोर्ट सजा कर दिया, असदस्यता चली गई, 8 साल ये चुनाव नहीं लड़े, अब फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट गया मामला इन्हीं का, जी, और वहां से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, कहा कि नहीं तो गलत आरोप था, साबित नहीं हो पाया, रिहा किया जाता है। जी, जी, तो ये जो 8 साल उनका जो मौलिक अधिकार का हनन हो गया, जी, जी, उसको आपने वंचित कर दिया, तो इसका कौन कंपनसेट करेगा? इसका तो कोई व्यवस्था है नहीं। है नहीं, बिल्कुल। इसलिए इस तरह की बात एक रिक्शा चलाने वाला भी समझ सकता है जी, कि भाई ये गलत है, क्योंकि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर किसी को डिबार कर देगा चुनाव लड़ने से, जी, जी, तो प्रधानमंत्री आज जो खुश हो रहे हैं, इसी तरह से प्रधानमंत्री जो अभी हैं हमारे हैं, जी, जी, वो आज खुश हो रहे हैं। जी, लेकिन इसी तरह से खुश हुए थे राहुल गांधी भी, जी, जी, जब उस बिल फाड़ा था हाँ, उन्होंने। उसी 8(4) को सुधार करने के लिए एक ऑर्डिनेंस ला रही थी कांग्रेस सरकार जी, जी, कि नहीं वो गलत है, लोअर कोर्ट सजा कर दे और उसके बाद जो है चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट तक जाए मामला और वहां से भी हो जाए सजा, तब हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बिल को यही राहुल गांधी फाड़े थे जी, और आज उन्हीं पर चुक गया। जी, तो इसलिए एक कहावत है हम लोग के यहाँ जी। कि जिसका घर खुद का शीशे का हो, वो दूसरे के शीशे के घर पर पत्थर नहीं नहीं फेंकता। मारते। जी, और एक और लोकोक्ति है जी, जी, कि अगर पड़ोस के घर में आग लगी हुई है जी, जी, और आपका भी घर पड़ोस में है, तो आप बैठ के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जी, तो आग हवा मारेगा तो अगला लपट आप ही का घर पकड़ेगा। जी, जी, तो ये बात असंवैधानिक चीज हमेशा असंवैधानिक होती है, गलत गलत होता है। बिल्कुल। ये बात हमारे नेताओं को समझना चाहिए, हमारे देश के न्यायाधीशों को समझना चाहिए, जी, हमारे देश के कानूनविदों को समझना चाहिए कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है और देश को चलाने के लिए 4 पिलर बनाए गए हैं। संविधान को अगर डीपली अध्ययन करिएगा जी, 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 तो भारत के संविधान में देश को चलाने के लिए न्यायपालिका है, जी, कार्यपालिका है जिसमें नौकरी करने वाले जी, सब जी, लोग जी, हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक, जी, और तीसरा विधायिका है जिसमें ये सब एमपी एमएलए सब आते हैं, और चौथा स्तंभ है मीडिया। प्राइवेट सेक्टर में जी, मीडिया को भी उतना ही पावर दिया गया है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम टू स्पीच एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेशन के नाम पर, कि आप जनता की आवाज़ को सरकार तक और सरकार की कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाइए। तो मीडिया भी एक पिलर है। जी, जी, तो सत्ता के इन चारों अंगों के जो हेड हैं, जी, जी, उनको ये समझना चाहिए कि भारत के लोगों का कल्याण करने के लिए जो हम लोगों को बनाया गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, तो जहाँ कहीं भी जनता के खिलाफ कोई काम होता हो तो चारों को मिल के इसे रोकना चाहिए, मिलकर रखना चाहिए। और यही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये चीज़ बताइए कि जब राहुल गांधी जी ने बिल फाड़ा था, तो वो उसमें तो लालू जी के लिए बहुत राहत की भरी बात थी, उनको बहुत राहत मिलता। एकदम, हम तो शुरू से इस विचार के हैं कि लालू यादव को भी जो चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है, जी, वो बिल्कुल सीधे सीधे संविधान की हत्या है, जी, जी, और संविधान ही की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। जी, और लोकतंत्र की हत्या जब जिस देश में होने लगेगा जी, तो एनार्की हो जाता है। कैसे क्रांति नहीं हुआ इस देश में, जी, क्योंकि यहाँ अशिक्षित लोग हैं, जुर्म सहने का आदत है भारत के लोगों को। जी, जी, क्यों आदत है? क्योंकि इसके डीएनए में, भारतीयों के डीएनए में जुर्म सहने की आदत हो गई है। जी, जी, क्यों हो गया? क्योंकि ये 650 बरस गुलाम रहा है मुगलों का,
मुगलों का 650 हाँ, बरस। और 200 बरस गुलाम रहा है अंग्रेजों का। जी तो मुगलों ने जो जुर्म किया सब सहा भारत के लोगों ने। जी जी फिर 200 बरस तक अंग्रेजों ने जुर्म किया, उसको सह लिया। जी जी। अब ये लोग जो नए लोग हैं, ये सब थोड़ा बहुत जो जुर्म करते हैं तो इसको सहने का आदत है, कोई क्रांति ही नहीं होती है। यानी इनको ये सोचने समझने का शक्ति शक्ति खत्म हो अभी गया क्या देश सर? के लोगों में कम है, कम शिक्षित लोग कम हैं। जी जी अगर यही काम अमेरिका में होता जी जी या पढ़ा लिखा जो देश है चाइना में हो जाता, जी, अमेरिका जी। में हो जाता, रूस में हो जाता, तो क्रांति हो जाती, रोड पर एकदम निकल जाता लोग आप कि कह रहे कैसे हैं किसी को वंचित कर दीजिएगा चुनाव लड़ने से। जी, हमारा जी, नेता अगर यही है तो हम क्यों वंचित आप करेंगे? न्यायालय को कहाँ से अधिकार आ जी, जी। गया? आप कह रहे हैं सर कि शिक्षित लोग भी पीछे रह जा रहे हैं। तो कोरोना काल में सर हमने देखा था कि लोग लाइट बंद करके कटोरा थाली पीटने लगे थे। पढ़े लिखे लोग कि गो कोरोना गो। क्या वो पढ़े लिखे थे तो उनको इतना समझ नहीं आ रहा था कि पीटने से कोरोना गायब हो जाएगा? देखिए, ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जी। पढ़ाई लिखाई जो होता है, किताबी पढ़ाई और प्रैक्टिकल सोच और समझ में अंतर होता है। जी, जी। तो यहाँ के व्यवस्था में मानसिक गुलामी भरा हुआ है। जी, जी। बड़े से बड़े वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, नेता हों, सबको देखिएगा कि मंदिर में जा कर के साष्टांग एकदम झुक करके लगता है कि भगवान ही उनको लगता है सब कुछ देते हैं। जी, जी। अगर भगवान सब कुछ दिए होते जी, जी। तो लक्ष्मी की पूजा तो अमेरिका में नहीं होती है। अमेरिका में तो लक्ष्मी को जानता भी नहीं है। जी, जी, जी। तो आज हम लोग इंडिया इज ए पुअर कंट्री पढ़ाया जाता है बच्चों को। बिल्कुल। जब लक्ष्मी की पूजा सिर्फ और सिर्फ भारत में होती है, जी, जी। देवी धन की देवी हैं, जी, जी, जी। अमेरिका में तो होती नहीं है। बिल्कुल। तो अमेरिका सबसे धनवान देश कैसे बन गया? कर्म से धनवान बनता है, पूजा करने से नहीं बनता है। लेकिन यहाँ के लोग आज भी जी, जी। लक्ष्मी, जितना बड़े बड़े लोग हैं सब लक्ष्मी की पूजा करने में लगे हुए, कर्म नहीं करते हैं। जी। इसीलिए आज आपका $1 ₹84 को खा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका का $1 अगर भारत में आ जाए तो यहाँ का जी, जी। ₹84 के बराबर पावर है उसको। बराबर तो आपका मर गया पैसा क्यों? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ आप कर्म को प्रधानता नहीं दे रहे हैं, लक्ष्मी की दे रहे हैं। जी, ठीक उसी तरह सरस्वती की पूजा होती है जी, जी। भारत में, हम लोग भी करते हैं, पूरा श्रद्धा के साथ करते हैं, सारे छात्र करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी भी 50% लोग अशिक्षित है भारत में। जी, और अमेरिका में चल जाइए, रूस में चल जाइए, चाइना में चल जाइए, जहाँ सरस्वती को कोई जानता भी नहीं है, जी, जी। और वहाँ 100% पढ़े लिखे लोग हैं। जी, जी। तो सरस्वती से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। जी, और ये मानसिक गुलामी है। जी। लोगों के यहाँ जीन में बचपन से डाल दिया जाता है कि सरस्वती जी का पूजा करोगे तो बहुत ज्ञानवान हो जाओगे। जी, जी, जी। तो अमेरिका रूस क्यों ज्ञानवान हो गया हमसे? जी, जी। उसी तरह से यहाँ पर काली की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, बजरंगबली की होती है, शक्ति की देवी। जी, जी। और आज एक पाकिस्तान से लड़ने में हम सीना ऊंचा करके कहते हैं कि बहुत पावरफुल हो गए। जी, जी। अमेरिका और रूस सब सर्वशक्तिमान देश बन गया। बिल्कुल। मिसाइल, परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम और न जाने कौन कौन बम अमेरिका में, रूस में और चाइना में बन रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके यहाँ एक साइंटिस्ट पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को, अपने बच्चों को सिखा दिया कि दुर्गा जी, काली जी और बजरंगबली शक्तिमान होते हैं, उन्हीं का पूजा कर लोगे तो सब बॉर्डर पर भेज दीजिए सबको। जी, जी। तुम्हें सब तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल चीज ये है कि आपको साइंटिस्ट बनाना होगा, तब जाके आप सर्वशक्तिमान बनेंगे। बिल्कुल। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पढ़े लिखे लोग भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। बिल्कुल। जो सर आपको दर्शक देख रहे हैं, इस तरह का अगर उनके पास समस्या आता है, आप एक एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से अगर सज़ा हो जाए या फिर उसे तुरंत सदस्यता चला जाए तो क्या संदेश देना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं कि वो अपील करें, जी। और जो ही सज़ा होती है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सज़ा करता है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील करें, और अपील करने के बाद वही नवजोत सिंह सिद्धू का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको उसमें लगा करके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताएं कि भाई देखिए इसमें सस्पेंड हुआ था सज़ा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, जितना दिन पेंडिंग रहा था तो उनका सेंटेंस सस्पेंड हो गया था। इसलिए संविधान के आर्टिकल में 14 में ये प्रावधान है कि सिमिलर रिलीफ मिलना चाहिए हर लोग को, तो हमको भी इसको सस्पेंड कर दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट से फिर फाइनल होगा तो हमको जो सज़ा देना होगा दीजिएगा। तो ये सिंपल सी बात है, अपील करें और सज़ा को सस्पेंड कराएं। तो साथियों, आपने इतना कीमती समय दिया, इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।